हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चे आती हैं जिसको उनको अर्ध सरकारी बोला जाता है। आप देखेंगे बैंकों में भी बैंकों की जो सैलरीज है, आप पूछिए कभी किसी बैंक वाले से जो सरकारी बैंक में काम कर रहा है, उनकी सैलरीज उनके द्वारा जो किए गए टारगेट हैं उनको अचीव करने पे जो बनती है उससे उनको सैलरी मिलती है। हर बैंक वाले मैनेजर के पास टारगेट है, हर क्लर्क के पास टारगेट है आज की डेट में। तो भाई यहां जो टारगेट है वो बड़ा सॉफ्ट टारगेट है और बहुत ही मजेदार टारगेट है। और सबसे बात कहूं कि भाई ये सरकार ने जो टारगेट बनाया, शुरू में इसमें जरूर चैलेंज हो सकता है, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि भाई ये सरकारी आदमी है, इससे अगर मैं ये काम कराऊं तो मेरा फिर ऑप्शन ही एक होता है, भाई मैं इसी से कराऊंगा क्योंकि इसका काम ही मेरा शानदार काम होगा। तो भाई जो सरकार ने नियुक्त कर रखा, आज तक इन पोस्ट के लिए सरकार ने कोई व्यक्ति नियुक्त ही नहीं कर रखा था। मैं जब काम बताऊंगा तो आपको समझ आएगा। आप जाते होंगे तहसील में, कोई रजिस्ट्री करनी है, कोई बैनामा करना है, या कोई मतलब आजकल गांवों में ऐसे भी चल रहा है कि भाई साहब आप मेरे नाम रजिस्ट्री कर दो, वो कर दीजिए, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दीजिए और जो है पैसा दे दीजिए ब्याज पे। तो इस तरह का भी चल रहा होता है। तो ये जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, या मैं कहूंगा कोई बैनामा है, इसको आप किससे बनवाते हो, किससे लिखवाते हो? वकील पकड़ते हो, कोई बैनामा लेखक पकड़ते हो, राइटर पकड़ते हो, या स्वयं बनाते हो? अगर आपको इतनी जानकारी है तो स्वयं तो बस की नहीं होता, कहते भैया तू ले लिए 2-4-5 हज़ार रुपए तू बना दे, और न्यूनतम उनको 4-5 हज़ार रुपए देकर भी आते हैं। ठीक है, तो वो काम अब सरकार के द्वारा ही कराया जाएगा। सरकारी आदमी भी होंगे, उनसे भी करा सकते हो, सरकारी लोग भी होंगे करने के लिए, जो सरकार ने अपॉइंट किए हैं। अगर इन्होंने गलत कर दिया तो इनकी जवाबदेही भी है। उन्होंने गलत कर दिया तो कह देंगे कोई बात नहीं बाबू, जो गलती आगे को हमारे पास ही आना। एक बार हो गई तो भाई उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। कुल मिला के बात ये है, आप उनकी शिकायत कहीं नहीं कर सकते। जैसे आप अपने वकील की शिकायत कहीं नहीं कर सकते, ऐसे उनकी भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने चुने हैं उस काम के लिए। तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, क्या किसी जो तैयारी करने वाला बच्चा है उसको ये जॉब के लिए मतलब करना चाहिए अप्लाई या नहीं करना चाहिए? मैं कहूंगा कि कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये 1 साल का एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के साथ या 2 साल का है, ये आपका परमानेंट चलेगा। मैं आपको बताऊं कि इसमें सैलरी क्या मिलेगी, वो सब बताने वाला हूं। हालांकि इसमें एक चीज चैलेंज सरकार के सामने आएगा, जिस दिन ये लॉन्च होगा उस दिन जितने भी बैनामा लेखक या वकील जो तहसीलों में बैठते हैं, तो वो निश्चित तौर पर इसका विरोध जता सकते हैं कि भाई आपने हमारे कामों को लिए इसमें क्यों वैकेंसी निकाल रहे हो। ठीक है, तो ये करीब 20,000 पद सरकार ने जो है टारगेट किए हैं कि करीब 20,000 लोगों की जरूरत पड़ेगी पूरे यूपी को कवर करने के लिए। योग्यता इसमें ग्रेजुएट है। नौकरी मान ली सरकारी अर्ध सरकारी, आज तक ऐसा नहीं है कि जिसको घर से किया जा सके। ये नौकरी वो होगी जिसको आप घर से कर सकते हो, घर बैठे। लेकिन भौतिक परीक्षण के लिए आपको जाना पड़ेगा। उस प्लॉट पर भी भाई कितना है दिखाओ, सामने क्या है, जो अब तक नहीं जाते, बैनामा लेकर कोई नहीं जाता, और ये जाया करेंगे, इसका सर्वे हुआ करेगा। तो भाई सब फिर इनसे ही करवाना चाहेंगे। अर्ध सरकारी, अर्ध सरकारी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें टारगेट भी होगा, और वो टारगेट अचीव नहीं हुआ तो आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा। ट्रेनिंग कराई जाएगी आपको, पहले चयनित करा जाएगा, फॉर्म देखेंगे कितने लोगों का आया, एक लाइसेंस नंबर, यूनिक नंबर अलॉट हो जाएगा कि भाई साहब आपके पास ये नंबर है, आप सरकार की तरफ से ये काम कर सकते हो, जिनका सारा रिकॉर्ड रहेगा डीएम के पास, उस जिले के डीएम के पास। ठीक है, काम क्या रहेगा? रजिस्ट्री आदि के लिए डीड तैयार करना। यही करते हैं बैनामा लेखक, उसको डीड बोलते हैं, जो स्टाम्प है और जिसपे वो पूरा लिखा गया, ये कहानी कितना हिस्सा छांट के इसमें से इतना हिस्सा ये बेच रहे हैं, क्रेता ये है, विक्रेता ये है, फोटो लगा दिए, कर दिया, वो सब तैयार करना, उसको डीड कहते हैं। रजिस्ट्री आदि के लिए डीड तैयार करना, यही इनका काम है। एक डीड के लिए शुल्क लेंगे 2,000 रुपए, जो सरकारी शुल्क होगा, 2,000 रुपए फिक्स होगा। अब वैसे लोग तो हो सकता है उनसे कोई लिखिया है वो 4,000 भी कोई चार्ज करता है, कोई 5 भी, कोई 2500 भी, कोई 3,000 भी, तो यहाँ पे फिक्स होगा। ठीक है, अब ये चूंकि सरकारी आदमी है, इनकी जिम्मेदारी फिक्स है, तो 2 की जगह वो अपने हिसाब से कुछ मांग लेते हैं, ये वो वाला उनका वो वाला भी हिसाब हो सकता है। तो भाई वो वाली भी जॉब है, समझ गए ना किस तरह की। अब यहां पर और भी डिटेल अगर आप जानना चाहो तो अब तक इस रजिस्ट्री की डीड करने के लिए 3 विकल्प होते थे लोगों के पास। एक तो आवेदक स्वयं स्टाम्प, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब हर रोज वो 4-4 5-5 कर देते हैं, ये तो साल में 5 का टारगेट है, कोई भी कर देगा। सरकार भी ये चाहती है ना ये निष्क्रिय ना हो जाए, ये निबंधन मित्र ये काम ढूंढे अपने लिए। और आप जब ये बताओगे कि हम सरकारी हैं तो निश्चित तौर पर अगला आदमी तुमसे करवाएगा, भाई सरकारी है तो ये तो गलती करेंगे ही नहीं, और गलती करेंगे तो इनको हम पकड़ लेंगे। प्राइवेट व्यक्ति से थोड़ी ना कुछ जवाबदेही है किसी की। तो निबंधन मित्र की भी तय होगी जवाबदेही। निबंधन मित्र की जवाबदेही कैसे तय होगी? जवाबदेही तय होगी, प्रत्येक रजिस्ट्री से पहले प्रॉपर्टी का भौतिक परीक्षण करना होगा उसको। ठीक है, वो जाके वह देखेगा फिजिकली प्लॉट है भी या नहीं है। वैसे ही रजिस्ट्री हवा में हो रही है। बहुत बार आपने देखा होगा कि एक प्लॉट की किसी निबंधन मित्र ने 5 गलत रीड कर दी, तो उसको फिर अपना डीएम उससे जवाब मांगेगा और उसको अपना फिर जो है पक्ष रखना होगा। अगर वो गलत पाया तो उसका लाइसेंस तभी रद्द हो जाएगा। ठीक है, 5, 4 पे नहीं छोड़ दिया गया, लेकिन 5 या उससे ज्यादा होगी तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। और अगर आप 5 भी रजिस्ट्री नहीं करा पाए तो भी लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा, पर 5 तो बड़ा आसानी से आप रोज रोज भी 5 करोगे। ठीक है, वो अलग बात है। तो ये हो गया, निबंध मित्र के कचहरी में किसी ऑफिस की जरूरत नहीं होगी, बल्कि घर से भी काम कर सकेंगे। घर से काम मिलेगा कैसे? पर यही तो दिक्कत भाई, आप कांटेक्ट बना लोगे लोगों से, यार सबसे ज्यादा खरीद फरोख्त कौन करता है, सबसे ज्यादा बेचता कौन है, आप सीधा कहोगे जी मेरा नंबर है, मैं सरकारी आदमी, मुझसे कोई भी लिखवाना हो तो मुझसे लिखवाना, घर दे जाऊंगा लिख लिखा के।
यहीं से रजिस्ट्री करवा दूंगा। तो भाई आदमी होम डिलीवरी तो चाहता है कोई। चलो आगे, एक डीड तैयार करने के लिए रजिस्ट्री मूल्य का 1% या 2,000 रुपए में जो भी कम होगा वो फीस के रूप में देय होगा। यानी जैसे ये होता है जो डीड का होता है वो 1%